इस वक्त हम तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के मरकज़ के अंदर मौजूद हैं। खुसूसी तौर पे हमें यहाँ तक एक्सेस दी गई है मरकज़ के अंदर आने की। एक बच्चा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 13-14 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। उसकी टांग में गोली लगी है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खनैस इजाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मुल्तान रोड पर मौजूद हैं, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के बाहर, जो तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान का मरकज़ है। तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान ने कल बरोज़ जुम्मा को इस्लामाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक मार्च का, फ़लस्तीन मार्च का ऐलान किया था। उस मार्च से 2 रोज़ कबल ही बुध की रात को रात गए पुलिस ने इनके मरकज़ पर धावा बोला और यहाँ पर इनके कारकुनान को गिरफ्तार भी किया। तहरीक लब्बाइक के ज़राए के मुताबिक अब तक 50 से ज़ायद जो इनके कारकुनान हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और उनमें से 2 जो इनके कारकुनान हैं, जिनमें से एक की उम्र 17 साल बताई जा रही है और दूसरे की उम्र 23 साल बताई जा रही है, वो शहीद हो चुके हैं। मुल्तान रोड को इस वक्त दोनों अतराफ से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे आप कंटेनर्स देख भी सकते हैं। अगर हम चुबुर्जी वाली साइड से हैं या अगर हम ठोकर न्याज बेग वाली साइड से हैं, दोनों तरफ से मुल्तान रोड को इस वक्त कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और ऑरेंज लाइन को भी 2 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, इसके अलावा पुलिस की भी और रेंजर्स की भी बड़ी तादाद यहाँ पर दोनों तरफ मुल्तान रोड के मौजूद है। वक्फे से कारकुनान के दरमियान और पुलिस के दरमियान झड़पों का और शेलिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पर कुछ कारकुनान तहरीक लब्बाइक के मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। आइए चलते हैं। तो इस वक्त कारकुनान यहाँ पर इन मरकज़ के बाहर मौजूद हैं। हम आपको मरकज़ के अंदर भी लेके जाएंगे और वहाँ के भी खुसूसी मनाजिर आपको दिखाएंगे, जहाँ पर ज़ख्मी जो लोग हैं वो कारकुनान इनके मौजूद हैं। कुछ कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। जी बताइएगा, इस वक्त यहाँ पर मुल्तान रोड पे आप सब कारकुनान के इकट्ठे होने का मकसद क्या है और पुलिस की जानिब से आप लोगों की गिरफ्तारियाँ और हमले क्यों किए जा रहे हैं? अब पुलिस ये अमल क्यों कर रही है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हम तो अपने अमीर के हुक्म पे जो है वो तैयारियां कर रहे थे कि हमने इंशाल्लाह जो है वो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ हमने मूव करना है, मार्च करना है। लेकिन इनको जो है वो हमारे ऐलान के ऊपर इतनी तकलीफ हो गई और मरकज़ के ऊपर अटैक कर दिया। इन्हें था कि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूँकि हमास और इसराइल का इस वक्त मुआहिदा हो चुका है, हमास भी उस मुआहिदे को तस्लीम कर चुका है, तो अब तहरीक लब्बाइक के इस एहतजाज का मकसद नहीं बनता। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, कत्ले आम रुक गया। आज की आप रिपोर्ट्स देखें कि मुआहिदा करने के बाद इसराइल ने फिर दोबारा से अटैक किया वहाँ पे। ये मुआहिदे, ये कागजात, ये सिग्नेचर हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। ये सिर्फ एक गोरख धंधा है लफ्ज़ों का, जो कि उम्मत को जो है वो एक गलत मकसद की तरफ लेके जाने के लिए। तो हम जो है वो अच्छा, कल जुम्मा है, कल के रोज़ आप लोग के एहतजाज की कॉल थी, तो आप लोग के जो एहतजाज की कॉल है वो अभी भी बरकरार है और आप लोग इस्लामाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक जाएंगे? जी इंशाल्लाह हमारी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन देखने में आया कि मोटरवेज को बंद कर दिया गया है और जीटी रोड भी बंद कर देंगे, तो आप लोग कैसे पहुंचेंगे इस्लामाबाद तक? आप हमारी तारीख उठा के देख लें, इंशाल्लाह हम किस तरह से पहुंचे हैं ये सबको पता है, इंतजामियों को भी पता है इससे पहले क्या क्या नहीं किया इन्होंने हमारे साथ। और इंशाल्लाह हम अपने अमीर मोहतरम के हुक्म पर जहां कहेंगे हमें इंशाल्लाह वहां पहुंचे। मजीद आप देख सकते हैं कि इस वक्त नाराबाजी की सिलसिला जारी है। मजीद लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे जहां पर इनके कारकुनान की और बड़ी तादाद मौजूद है। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। कि इनके क्या जज्बात हैं और वो क्या मुतालबात लेकर यहाँ पर खड़े हैं। जी भाईजान बताइएगा, आप इस वक्त रात के इस पहर यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? हम अपने साथ भाई के हुक्म पर यहाँ मौजूद हैं। तो उनका कहना है कि चूंकि हमारे अमीर का हुक्म था इसलिए वो इस वक्त रात के इस पहर सर्दी थोड़ी थोड़ी हो चुकी है, लोग यहाँ पर ज़मीन पर सोए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ पर जो सड़क पर है वो पत्थर भी पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ जगह पर मुल्तान रोड को कंटेनर लगा के सील कर दिया गया है। मेरे बाईं जानिब इस वक्त इनका मरकज़ है, जहाँ पर आपको अंदर भी लेके जाएंगे और आपको खुसूसी मनाजिर दिखाएंगे जहाँ पर इनके ज़ख्मी अफराद मौजूद हैं और इनके ओहदेदारान से भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हम तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के मरकज़ के अंदर मौजूद हैं। खुसूसी तौर पे हमें यहाँ तक एक्सेस दी गई है मरकज़ के अंदर आने की, जहाँ पर तहरीक लब्बाइक के मुताबिक 50 से ज़्यादा उनके जो कारकुनान हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं और 2 कारकुनान उनके इस वक्त जाम हक हो चुके हैं, जिसमें से एक की उम्र 17 साल और दूसरे की उम्र 24 साल बताई जा रही है। इस वक्त हम खुसूसी तौर पर आपको लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के मरकज़, जहाँ पर खादिम हुसैन रिजवी साहब का मज़ार भी मौजूद है, वहाँ पर मौजूद हैं और हम खुसूसी तौर पर आपको उन ज़ख्मियों के पास लेके जाएंगे जिन ज़ख्मियों को गोली लगी है या जो इंजर्ड इनके लोग हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे गुफ्तगू करके जानेंगे कि उनके आखिर जज्बात क्या हैं। आइए चलते हैं।
तो इस वक्त हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस मेडिकल कैंप के अंदर मौजूद हैं जो आर्जी तौर पर इन्होंने अपने मरकज़ के अंदर कायम किया है। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत किसी भी किस्म का ताउन नहीं कर रही ज़ख्मियों की इमदाद के लिए, और इनका ये भी दावा है कि इनके जो 2 लोग इस वक्त जाम हक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनमें से एक की जो वजह है वो ये है कि उसको बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं दी गई। तो इन्होंने अपना आर्जी तौर पर यहाँ पर मेडिकल कैंप कायम किया हुआ है जहाँ पर इनके तमाम जो कारकुनान हैं जो ज़ख्मी हुए हैं वो मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे और उनसे गुफ्तगू भी करेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं और उनके क्या जज्बात हैं। इस वक्त जो इनके मेडिकल कैंप को हेड कर रहे हैं और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितने लोग अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। तो इसके बारे में बताइएगा जी। इस वक्त जो तकरीबन 70 के करीब हमारे पास ज़ख्मी हैं और 2 शहीद हो चुके हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो पेशेंट मौजूद हैं वो भी क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद हैं। अभी एक लड़के के ये बुलेट लगी थी तो वो हमने निकाली है, ये आप देख सकते हैं, टांग में लगी थी, तो ये अभी भी रिमूव की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुकूमत की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा है इस मामले में आपके साथ? हुकूमत की तरफ से तो ये तावन किया जा रहा है कि हमारे जितने भी ज़ख्मी उनको मिल रहे हैं या वो ट्रेस कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे एक शहीद को भी ले गए हैं और उनकी फैमिली को भी अरेस्ट करके ले गए हैं। तो तावन छोड़ के वो तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, शहीदों को भी उठा रहे हैं और गाजियों को भी उठा रहे हैं। जहाँ पे पता चलता है कि कोई ट्रीटमेंट के लिए हमारा पेशेंट गया हुआ है उसके पीछे रेड करके उसको उठा रहे हैं, साथ में फैमिलीज़ को उठा रहे हैं और कोई बेसिक ट्रीटमेंट भी नहीं देने जा रहे हैं। जी बताइएगा, कितने आपके पास यहाँ पे ज़ख्मी मौजूद हैं और उनमें से कितने की हालत जो है वो तशवीशनाक है? देखिए 2 लड़के हमारे शहीद हो चुके हैं और 50 से 60 ज़ख्मी हैं। 10 जो क्रिटिकल थे वो हमने रेफ़र कर दिया आगे हॉस्पिटल में। जो कुछ स्टेबल है हमारे पास हैं। किसी को थाई पे गोली लगी है, किसी को पेट पे गोली लगी है, ठीक है, किसी की आँख ज़ाया हुई है। जैसे बच्चा अभी इनके थाई से हमने एक टैबलेट निकाली है, गोली सही है, और मरीज़ काफ़ी हमारे पास दाखिल है यहाँ पे, तो उनका इलाज चल रहा है। और पुलिस सीधा स्ट्रेट फायर कर रही है, जबकि हम तो अपने घर में हैं, मस्जिद में हैं। अभी हमारा चाह भी शुरू नहीं हुआ और वो जुल्म कर रहे हैं हम पे। एक बच्चा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 13-14 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। उसकी टांग में गोली लगी है, उससे गुफ्तगू करेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो ऐसा क्या कर रहा था कि पुलिस ने उसके ऊपर जो है वो गोली चला दी। तो आइए उससे गुफ्तगू करेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि उसके क्या जज्बात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप, मैं तो बस गुलेल के साथ मारा था और मैंने जब मार के सामने चल रहा था तो मैंने गोली ऐसे मैंने समझा कि सुई लगी है, मुझे गोली नहीं महसूस। उम्र क्या है आपकी? 13 साल। 13 साल का ये लड़का है जिसको इस वक्त जो है वो गोली लगी है और वो ज़ख्मी हालत में इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मरकज़ है मस्जिद रहमतुल आलमीन उसके अंदर मौजूद है। मज़ीद भी ज़ख्मियों से आपको मिलवाएंगे और उनकी सूरत हाल आपको दिखाएंगे जो मज़ीद ज़ख्मी यहाँ पर मौजूद है, जिनकी हालत थोड़ी तशवीशनाक थी। उनको इन्होंने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और जो थोड़े स्टेबल कंडीशन में थे उन्होंने इनको यहाँ पे अपने आर्जी जो इनका मेडिकल कैंप इनके मरकज़ के अंदर कायम किया गया है वहाँ पर इनको रखा हुआ है। अच्छा, तो एक चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि इस टाइम मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो ईंटें होती हैं उनको तोड़कर यहाँ पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने यहाँ पर रखा गया है। और ये कोई पुरानी ईंटें नहीं है, ये नई ईंटें हैं। बिल्कुल जो नई ईंटें हैं उनको यहाँ पर लाकर फेंका गया और उनको फिर तोड़कर यहाँ पर रखा गया। जब पुलिस वाले दूसरी जानिब से वहाँ से शेलिंग करते हैं तो यहाँ से तहरीक लब्बैक के कारकुनान की जानिब से जवाब में जो है वो पथराव किया जाता है और ये पथराव भी बिल्कुल जो ताज़ा ईंटें नहीं उनको यहाँ पर ला कर रखा गया। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि कंटेनर्स बड़ी तादाद में बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स को यहाँ पर रखा गया और एक के बाद एक कंटेनर ये इस वक्त हम बंद रोड स्टेशन के बिल्कुल नीचे मौजूद है और यहाँ से आगे समनाबाद स्टेशन तक कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं और रास्ते का मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। तो इस वक्त इनके मरकज़ के बाहर एक खैमे के बाहर हम मौजूद हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बड़ी तादाद में लोग इस वक्त आराम फरमा रहे हैं और वो अपनी क़यादत की कॉल के इंतज़ार में हैं कि आखिर उनकी जो शूरा का इस वक्त इजलास जारी है उसमें वो क्या फ़ैसला देते हैं। कल इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ जाना है या नहीं जाना और अपने अगले लाहे अमल का वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह निगहबान।